हेलो एवरीवन, सीबीपी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया है रिलेटेड टू सेक्शन 37 जो जनरली डील करता है कि एक्सपेंसेस जो आप ऐसा रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपने बिजनेस और प्रोफेशन में। तो चलो देखते हैं डिटेल में कि वो क्या अमेंडमेंट है। नोटिफिकेशन नंबर 38/2025 डेटेड 23/24/2025 में डिपार्टमेंट ने एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया है सेक्शन 37 रिलेटेड। तो वो क्या अमेंडमेंट है वो देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 37 क्या है। तो जनरली जो सेक्शन 37 है वो एक्सपेंसेस को जो इंक्योर होते हैं जनरली जो स्पेसिफिकली बिजनेस पर्पस के लिए या प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए वो ऐसा डिडक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुआ, कोई लीगल एंड प्रोफेशनल फीस हुई, तो ये जो प्योरली बिजनेस एंड प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए एक्सपेंसेस इंक्योर किए गए वो आप ऐसा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 37 में। और अगर आपने कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर किए हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हो तो ये सब आप क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किए हैं जो प्रोविजन अंडर लॉ है, जैसे कि अगर आपने कोई पेनल्टी आपको लगी है फॉर लीगल वॉयलेशन ऑफ एनीथिंग, तो वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यही सेक्शन में प्रोविजन ऑफ अगर आप कोई लॉ करते हैं या कुछ ऑफेंस करते हैं तो उसी में ही डिपार्टमेंट ने और एक अमेंडमेंट किया है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस इंक्योर किया टू सेटल एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉस, मतलब कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉस, तो उसमें भी आप एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से जो लॉज है, जैसे कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है या कोई सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या कोई डिपॉजिटरी एक्ट है या कॉम्पिटिशन एक्ट है, अगर उसमें अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ किया तो उस सब लॉज में आप जो एक्सपेंसेस है सेक्शन 37 में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये अमेंडमेंट आने की वजह से आपका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जो भी अगर आपने एक्सपेंसेस आप इनकर करेंगे फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रावेंशन और डिफॉल्ट ऑफ अबो लॉज, तो उसमें आपको डिडक्शन क्लेम नहीं हो पाएगा इनकम टैक्स में। और जिसकी वजह से जो फॉर्म 3CD है वो भी अमेंडमेंट करने में आई है डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये जो अमेंडमेंट आया है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जो डिपार्टमेंट ने अभी ही रिसेंटली ही लेकर आए हैं। तो अगर आपको भी इनकम टैक्स, जीएसटी और कोई सर्विस रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या हमसे सर्विस लेनी है तो आप हमारे फॉर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।